नमस्कार दोस्तों। कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लाई हूँ अपनी प्यारी सी सखी सुनीता पवार जी की लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। सुनीता जी मेरी बहुत अच्छी सखी हैं और ढेर सारी कहानियाँ इनके नाम पे दर्ज है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बहू तो खूब मज़े करेगी। मार्केट से सब्जी, दूध और कुछ ज़रूरी सामान लेकर घर लौटी सुधा जब सारा सामान अपनी जगह रखने लगी तो बेटा हर्ष पानी का गिलास ले आया और बोला, माँ आते ही लग गई, 2 मिनट सांस ले लो, ये लो पानी पियो। सुधा बेटे के बालों को सहलाते हुए मुस्कुरा उठी। सुधा की सास सोफे पर बैठे बैठे बोल पड़ी, कितने अच्छे संस्कार हैं मेरे पोते के, बिल्कुल अपने पापा जैसे। वो भी ऐसे ही सबका आदर सत्कार करता था और आज भी देखो मेरा कितना ध्यान रखता है। कहकर वो फिर से टीवी देखने में मस्त हो गई। थोड़ी ही देर में हर्ष के पापा रवि भी दफ्तर से लौट आए और आते ही माँ की बगल में बैठ गए और माँ का हालचाल पूछने लगे। देखा हर्ष, मैंने कहा था ना कि तेरे पापा मेरा कितना ख्याल रखते हैं। इतने में सुधा पति के लिए पानी लेकर आई तो सासू माँ ने उसको बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाने को कहा। दादी की बात सुनकर हर्ष बोला, दादी माँ आज मैं आपको और पापा को चाय बनाकर पिलाऊंगा। पोते की बात सुनकर दादी माँ हैरानी से बोली, तू चाय भी बना लेता है? अरे दादी माँ, आप चाय पियोगी तो पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी चाय बनाता हूँ। हर्ष सबके लिए चाय बना लाया। दादी माँ ने चाय की चुस्की भरते हुए पोते की तारीफों के पुल बांध दिए। वाह कितना संस्कारी है मेरा पोता। दादी माँ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हर्ष बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं दादी माँ, मैं तो सैंडविच और नूडल्स भी बना लेता हूँ। दादी माँ ने हंसते हुए अपने बेटे रवि की ओर देखते हुए कहा, भाई इसकी बहू तो खूब मज़े करेगी। माँ की बात सुनकर रवि गुस्से से हर्ष पर बरस पड़े। 10वीं कक्षा में हो तुम, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। क्या करोगे ये सब सीख कर? रसोइया बनना है क्या? रवि ने सुधा को भी खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम ही बिगाड़ रही हो इसको। पढ़ेगा नहीं तो इंजीनियर कैसे बनेगा? क्या कमाएगा, क्या खाएगा? तुम लोगों को क्यों कुछ समझ नहीं आता? रवि बोले जा रहा था और दादी माँ चुपचाप इस तमाशे को देख रही थी। पर पापा ऐसा क्या कर दिया मैंने? हर्ष ने हैरानी से जब पूछना चाहा तो सुधा ने बीच में ही उसको रोक दिया और अपने कमरे में जाने को कहा। हर्ष पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। पल भर में घर का माहौल तनाव भरा हो गया। सुधा ने डिनर टेबल पर डिनर लगा दिया। दादी माँ ने हर्ष को आवाज़ दी। पहले तो हर्ष ने अनसुनी करनी चाहिए, पर यह सोचकर कि उसकी ऐसी हरकत के लिए उसकी माँ को ही दोषी ठहराया जाएगा, इसलिए वह मुस्कुराते हुए टेबल पर बैठ गया। दादी माँ फिर एक बार अपने पोते को देख बोली, कितना शांत स्वभाव का है मेरा पोता, वरना आजकल के लड़कों का गुस्सा तो नाक पर रहता है। बोलते बोलते अचानक से दादी माँ को खांसी आ गई। हर्ष चुपचाप अपना खाना खाता रहा। हर्ष को खाते देख रवि एक बार फिर चिल्ला उठे, दिखाई नहीं दे रहा, दादी को खांसी आ रही है, पानी दो जल्दी से। हर्ष मुस्कुराते हुए उठा और दादी माँ को पानी देकर उनकी पीठ सहलाने लगा। सब डिनर कर चुके थे। हर्ष एक प्लेट में भोजन परोसने लगा तो दादी माँ पूछ बैठी, ये किसके लिए? तो हर्ष बड़े प्यार से बोला, माँ के लिए। दादी माँ तुनक कर बोली, यहाँ आकर भी तो खाना खा सकती है ना। हर्ष जानता था कि जब घर में तनावपूर्ण माहौल हो जाता है तो माँ खाना नहीं खाती, तो उसने बात वहीं ख़त्म करते हुए कहा कि माँ के सिर में दर्द है, कुछ खाएगी तभी दवा ले पाएगी। कहते हुए वह माँ के कमरे की ओर जाने लगा तो दादी माँ बोली, भाई जो भी हो, इसकी बहू को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मज़े करेगी वो तो। हर्ष ने बड़े प्यार से दादी की ओर देखते हुए कहा, दादी एक बात बताओ, क्या बहू को मज़े करने का या खुश रहने का अधिकार नहीं होता? अचानक से पोते का यह सवाल सुन दादी बोली, तेरी माँ ही सिखाती है ना ये सब?
हर्ष भी चुप न रहा और बोला, दादी माँ, आप सच कह रही हैं। मेरी माँ ही तो सिखाती है कि घर के ये छोटे छोटे काम, सबकी देखभाल करना, घर का माहौल शांत बनाए रखना, मिलजुल कर सबकी मदद करना। और मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी अपनी सोच समझ है। हर बात के लिए मेरी माँ को क्यों बीच में लाया जाता है? हर्ष को यूं बोलते देख पापा एक बार फिर गरज उठे, हर्ष, दादी से इस तरह बहस करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? पढ़ाई से ज़्यादा मन तुम्हारा इन सब फालतू के बातों में लगा रहता है। इस तरह वाद विवाद सुन सुधा भी आ गई और एक बार फिर उसने हर्ष को शांत रहने को कहा। परंतु हर्ष माँ को शॉल उड़ाते हुए बोला, दादी माँ, यही संस्कार दिए हैं मेरी माँ ने मुझे कि शांत रहो। हर्ष अपने स्कूल बैग से अपने टेस्ट पेपर पापा को दिखाते हुए बोला, देखो पापा, मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं, क्योंकि माँ मेरे सभी ट्यूशन्स का और पढ़ाई का भी ध्यान रखती है। माँ ने मुझे हुक्मबाज नहीं, हुनरबाज बनाया है। घर में कोई भी खांस रहा हो तो मैं किसी दूसरे को हुक्म देने के बजाय उसकी मदद करता हूँ। पापा एकटक हर्ष की ओर देखते रह गए। हर्ष ने दादी माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा, दादी माँ, कल मैं आपको सैंडविच बनाकर खिलाऊंगा। मज़े मेरी बहू भी करेगी, आपकी बहू भी करेगी और आप भी। दोस्तों, कैसी लगी आपको सुनीता जी की लिखी हुई ये कहानी? मुझे तो ये पढ़ते हुए बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत भी मज़ा भी आया। सच ही तो है, हर एक लड़की जब माता पिता के घर होती है, बहुत प्यार से पलती है, बड़ी होती है, ससुराल आती है तो सारे फ़र्ज़ निभाती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो अपनी खुशी भूल जाए? बिल्कुल नहीं। इसलिए घर के हर एक सदस्य को घर के हर एक छोटे बड़े काम में मदद करनी चाहिए और घर की लड़की को भी, बहू को भी, सास को भी खुश रहने की पूरी छूट होनी चाहिए। क्या कहते हैं? चलिए, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय।